also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूं नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। और आज के इस सेशन से हम RHC एग्ज़ाम की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आज के इस सेशन से हम एनसिबल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन को पूरा देखिएगा। और अगर कहीं आपको कोई डाउट होता है तो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्वेरीज़ को यहाँ पोस्ट कर पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट भी कर पाएँ और आपको अपडेट समय से मिलते रहें। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस सेशन से, क्योंकि ये हमारी RHC ट्रेनिंग का फर्स्ट सेशन है, हम एनसिबल स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ हमारा जो मोटिव होगा वो ये होगा कि पहले हम RHC एग्ज़ाम जो है रेड हैट का EX294 जिसका कोड है वो पूरा कवर करेंगे, और फिर हम इस सीरीज़ को और आगे लेके जाएंगे, जैसा कि हमने RHC SA के केस में भी किया था। तो न केवल हम EX294 सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करने वाले हैं, बल्कि हम यहाँ आने वाले टाइम में जब हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे, तो हम इसको और ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म में डिलीवर करने वाले हैं। और इस तरह के कोई सेशंस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि RHCS से हमने रिसेंटली कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने सर्वर सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। तो जानबूझकर मैंने सर्वर सीरीज़ एनसिबल से पहले स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं एनसिबल के थ्रू आपको सर्वर्स भी कॉन्फ़िगर करके दिखाऊं। लेकिन आपको अगर सर्वर्स को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है तो आप एनसिबल से कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमने सर्वर्स वाली ट्रेनिंग को पहले डिलीवर किया और उसके बाद हमने एनसिबल स्टार्ट किया। और यहाँ हम जो एनसिबल कवर करेंगे वो RHCL 9 पर करेंगे, जो कि लेटेस्ट है, और पूरा जो सिलेबस होगा वो लेटेस्ट वाला होगा, जो भी EX294 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है इसका एजेंडा क्या होगा वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम RHC एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली RHCS से RHCE और एक और रेड हैट का सर्टिफिकेशन होता है RHCA, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा सर्टिफिकेशन करने के बाद आप अगले सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, क्या उसकी प्री रिक्वेस्टीज होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ करनी है। उसके बाद मैं आपको एनसिबल का ओवरव्यू दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनसिबल को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम ऑटोमेशन के लिए एनसिबल का यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सेल स्क्रिप्ट या किसी दूसरे टूल के बजाय। उसके बाद हम RHC एग्ज़ाम का ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। RHC एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है वो आपको बताऊँगा, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स हम उसके लिए यहाँ इस ट्रेनिंग में इंक्लूड करने वाले हैं, उनकी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और आने वाले टाइम में आपको क्या क्या यहाँ इस ट्रेनिंग में टॉपिक्स देखने को मिलेंगे वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस करके बताया था अपने पोस्ट के माध्यम से कि हम एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करेंगे सेशन के लास्ट में, क्योंकि कल हमारे 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, तो मेरी तरफ से कुछ होना चाहिए आप लोगों के लिए। तो वो अनाउंसमेंट मैं सेशन के लास्ट में करूँगा और सबसे आखिर में आपको जो सेकंड सेशन होगा उसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये आज के इस सेशन का एजेंडा है। और बिना समय गवाए अब मैं यहाँ से सबसे पहले आपको लेकर चलूँगा। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बना रखे हैं उनके अंदर, और मैं सारे पॉइंट्स जो भी अभी मैंने आपको बताएं इनको कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी डिटेल्स, उससे जुड़ी हुई बाकी सारी जानकारी पता होनी चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए इस ट्रेनिंग को करने की हमें क्यों ज़रूरत है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या इसके सर्टिफिकेशन की कॉस्ट है, किस तरीके से इसके एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, और इससे हमें अपने करियर में किस तरह से ग्रोथ
मिलने में हेल्प होगी। तो वो सारी चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ये जो एग्ज़ाम है RHCE, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन उससे पहले एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि आप RHCE एग्ज़ाम में तभी अपीयर हों अगर आपको पहले से RHCS से आता हो, मतलब आपने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हों जो RHCS से ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक RHCS से की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आपको वो स्किल सेट आपके पास नहीं है जो RHCS से में आप लोग सीखते हैं, तो बेटर है कि आप पहले RHCS से सीखें, उसके बाद इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ हो सकते हैं जो अभी नए हैं, जिन्होंने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हों या RHCS से जिन्हें अच्छे से ना आता हो, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि वो पहले RHCS से पर फोकस करके उसको कंप्लीट करें। और 135 वीडियोस हमारे RHCS की ट्रेनिंग में हैं, उन सबको हैंड्स ऑन करने के बाद आप यहाँ एनसिबल सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में भी और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में भी। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। RHCS से और RHCE दोनों जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स हैं ये रेड हैट के द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं। और ये जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनको करने के बाद आपको जॉब मिलने में या जॉब स्विच करने में आसानी रहती है, बल्कि इनकी ट्रेनिंग ले लेने के बाद आपका जो स्किल सेट है वो और ज़्यादा एडवांस हो जाता है, आपके पास और ज़्यादा स्किल्स आ जाती हैं। तो इसलिए भी ये ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। और आपको मालूम ही है कि मैं जो ट्रेनिंग्स आपके लिए लेकर आता हूँ, मेरा मोटिव ये नहीं होता कि आप सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर करें। मेरा मोटिव ये होता है कि आप लोग स्किल सेट को एक्वायर करें। सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम तो अपने आप क्लियर हो ही जाएगा और जॉब भी अपने आप मिल जाएगी अगर आपके पास स्किल होगी तो जैसे कि आपको मालूम है जो RHCS से है वो एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है जो कि फंडामेंटल स्किल्स और नॉलेज पर फोकस करता है। और यहाँ आप रेड हैट सिस्टम्स, रेड हैट लिनक्स के सिस्टम्स को मैनेज और कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अंदर ये जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन या फिर परमिशन मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, SE लिनक्स, फायरवॉल, कंटेनर्स। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स हैं जो RHCS का पार्ट है। लेकिन अगर मैं RHCE की बात करूं तो RHCE की फुल फॉर्म होती है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। ये एक एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है, रेड हैट ही इसको ऑफ़र करता है। और यहाँ आपको कुछ एडिशनल स्किल्स मिल जाती हैं आफ्टर RHCS से। तो एक तो पहली चीज़ ये है कि आपको RHCS की नॉलेज हो, RHCS की स्किल्स आपके पास हों, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड चीज़ें यहाँ आपको इस ट्रेनिंग और एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। और ये जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है इसको डिज़ाइन किया गया है एक्सपीरियंस्ड लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, जबकि RHCS को आपको अगर कोई पहले से एक्सपीरियंस नहीं है लिनक्स का वो लोग भी कर सकते हैं। RHCE एक्सपीरियंस लोगों के लिए जिन्हें पहले से लिनक्स का एक्सपोजर है, तो उनका स्किल सेट और ज़्यादा अच्छा हो जाए, उनके पास ज़्यादा स्किल्स हों, उस पर्पज़ से इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जाता है। और उसका सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम भी आप अपीयर होकर उसे क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या क्या करना होता है, आपको जो है एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं, नेटवर्क सर्विसेज, सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना होता है, एप्लीकेशंस को डिप्लॉय और मैनेज करना होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो काम वहाँ आप RHCS में मैनुअली करते हैं वो काम आप यहाँ ऑटोमेट कर पाएँ। मतलब यहाँ ऑटोमेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ऑटोमेशन के लिए एनसिबल का यूज़ हम यहाँ करते हैं। आने वाले टाइम में अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एनसिबल ही क्यों, शेल स्क्रिप्ट्स क्यों नहीं। तो यहाँ ऑटोमेशन पर ज़्यादा फोकस रहता है। अगर आपको वो काम मैनुअली करना नहीं आता है तो आप उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि RHCS से पहले से आपको आना चाहिए। तो अगर मैं समराइज़ करूं बात को तो RHCS से जो है वो फोकस करता है बेसिक्स ऑफ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि जो RHCE है ये ज़्यादा एडवांस्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और यहाँ ऑटोमेशन पर ज़्यादा फोकस है। तो ये है इसका ओवरव्यू। अब मैं यहाँ से आपको एक PPT के अंदर लेकर चलूँगा और पहले हम ये जानेंगे कि कौन से सर्टिफिकेशन को कर लेने के बाद फिर हम दूसरे पर मूव हो सकते हैं। कौन सा ऐसा सर्टिफिकेशन है जो फाउंडेशन का काम करता है लिनक्स के अंदर, अगर मैं रेड हैट की बात करूं, और पहले को कर लेने के बाद फिर कौन सा दूसरा हम कर सकते हैं, उसके बाद तीसरा कौन सा हम कर सकते हैं, और किसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं यहाँ से PDF के अंदर और
यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि एक PDF मैंने एक PPT एक्चुअली मैंने बना रखी है, सॉरी, जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ रेड हैट सर्टिफिकेशन पाथ के बारे में। आप वो कौन सा पाथ फॉलो करें जिससे कि आप सर्टिफाई भी हो जाएं और आपके पास अच्छे स्किल्स भी हों। तो यहाँ एक ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, जिसका जो बेस है उसमें मैंने लिखा है RHCSA, यानी कि रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो RHCSA जो है वो फाउंडेशन का काम करता है, आप कह सकते हैं ये नींव है। तो वो लोग जो इन एक्सपीरियंस हैं, जिन्हें लिनक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो लिनक्स में IT में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेशन है। RHCSA की ट्रेनिंग वो ले सकते हैं, बाद में चाहें तो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं। और यहाँ इसकी फुल फॉर्म होती है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ RHCSA का रोल क्या है? कोई भी IT प्रोफेशनल या ऐसा आदमी या ऐसा बंदा जो IT में अपना करियर बनाना चाहता हो, वो RHCSA सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है ट्रेनिंग लेने के बाद। और उसे करना क्या होता है? वो परफॉर्म करता है कोर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, वो यूज़र मैनेजमेंट कर पाए, वो परमिशन मैनेजमेंट कर पाए, फाइल सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कंटेनराइजेशन और पैकेज मैनेजमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो RHCSA के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। RHCSA कर लेने के बाद जो नेक्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन है वो है RHCE, जिसकी हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो RHCSA हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर कुछ लोग यहाँ नए हैं जिनको पता नहीं है कि RHCSA क्या है या RHCSA की ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, वो लोग हमारी RHCSA की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। पूरा कोर्स अनलॉक हो जाता है स्टैंडर्ड लेवल मेंबरशिप पर हिंदी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जब आप RHCSA का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, RHCSA का एग्ज़ाम जो है वो 2.5 घंटे का होता है, 210 पासिंग मार्क्स होते हैं, 300 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। 70% पासिंग मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, तभी सर्टिफिकेशन आपका क्लियर माना जाता है। तो उसको कर लेने के बाद आप जो नेक्स्ट टारगेट है वो कर सकते हैं RHCE। RHCE का मतलब होता है रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। तो यहाँ RHCE क्या है? RHCE का मतलब है RHCSA प्लस ऑटोमेशन। मतलब वो सारी स्किल्स तो आपके पास होंगी ही जो RHCSA के अंदर आपने सीखी, साथ ही साथ यहाँ आपको कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिनके थ्रू आपका जो स्किल सेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर आप रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर बन जाएंगे। तो RHCE या रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर जो है, ये आप कह सकते हैं कि RHCSA के बाद जो है नेक्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन है। और यहाँ हम ऑटोमेशन के थ्रू वो काम करते हैं जो हम RHCSA के अंदर मैनुअली किया करते थे। रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर इज़ अ रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो RHCE क्या है? RHCE यानी कि रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर वो बंदा है जो रेड हैट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर पहले से हो, यानी कि उसने RHCSA कर रखा हो। हु इज़ रेडी टू ऑटोमेट रेड हैट लिनक्स टास्क। यहाँ वो टास्क ऑटोमेट कर पाए जो वो वहाँ मैनुअली कर रहा था। इंटीग्रेट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंटीग्रेट कर पाए। एंड अप्लाई ऑटोमेशन फॉर एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, और ऑटोमेशन को अप्लाई कर पाए एफिशिएंसी के लिए और इनोवेशंस के लिए। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ऑटोमेशन का मतलब है कोई वो काम जो पहले आप मैनुअली कर रहे थे उसको आपने ऑटोमेटिकली किसी टूल की मदद से या किसी स्क्रिप्ट की मदद से या किसी प्रोग्राम की मदद से ऑटोमेट कर दिया। मतलब वो अब अपने आप से होगा, आपको उसको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ ऑटोमेशन पर ज़्यादा फोकस है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटीग्रेशन करने पर ज़्यादा फोकस रहेगा और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा फोकस रहेगा। सपोज कीजिए कि पहले आप जब RHCE सर्टिफाइड नहीं थे, आपके पास सिर्फ RHCSA की स्किल्स थी, आपके पास जहां आप काम करते हैं सपोज कीजिए 1000 सर्वर्स हैं और आपको उन पर पैचिंग करनी है, तो आप मैनुअली सारों को पैच किया करते थे। लेकिन जब आपको पता चल गया कि इस काम को ऑटोमेट भी किया जा सकता है, तो उस काम को करने के लिए आप एंसिबल का भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही काम जो पहले आप कई घंटे में कर पा रहे थे, सिर्फ वही पैचिंग पर एक्टिविटी परफॉर्म करना, उसको आप यहाँ बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। और यही सब कुछ आपको RHCE के अंदर सीखने को मिलता है। उसके बाद आप चाहें तो एक और नेक्स्ट लेवल सर्टिफिकेशन होता है जिसको हम रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट बोलते हैं। आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 5 सर्टिफिकेशंस करने होते हैं RHCE के बाद। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा। तो रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट कौन है? जो इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करे, जो ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस करे,
उसको टेक्निकली ये सारे काम मैनुअली नहीं करने हैं, कुछ भी चीज़ उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है। तो अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल इज़ टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना किसी भी डेवलपिंग एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर जो कि प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहा हो। तो रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट कौन है? रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट वो है जिसके पास RSCSA सर्टिफिकेशन भी हो, RSCE भी हो और इसके अलावा 5 सर्टिफिकेशंस और हैं, मतलब 5 और चीज़ों की उसको नॉलेज हो। वो कौन कौन से हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसका जो फोकस होता है वो एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कराने में, गाइडेंस प्रोवाइड कराने में, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में किसी भी डेवलपिंग सिस्टम के अंदर। तो उसको हम रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से, मतलब किस बंदे के लिए कौन सा सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेशन पर मेरा यहाँ फोकस नहीं है। मैं स्किल सेट के लिए सर्टिफिकेशंस की जानकारी आपको दे रहा हूँ कि किसको कर लेने के बाद क्या स्किल सेट आपको मिल जाएगा। आप चाहे सर्टिफिकेशन करें या ना करें, मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्रेनिंग लेने का मतलब ये है कि आपके पास वो नॉलेज हो, वो स्किल हो, भले उसके बाद आप सर्टिफाई हो या ना हो। सर्टिफिकेशन एक एड ऑन है, सिर्फ आपके जो पास जो स्किल्स हैं उसका प्रमाण है वो, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं सर्टिफिकेशन को वैल्यू नहीं देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आप नए बंदे हैं, आपको कोई भी लिनक्स की नॉलेज नहीं है, तो आप किस तरीके से कौन सा सर्टिफिकेशन पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप ऐसे बंदे हैं जिसने लिनक्स पे पहले कभी काम नहीं किया है, तो उसके लिए आप चाहें तो रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1 का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। RH124 इसका कोड होता है। उसके बाद आप RH134 या 135 एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2। और ये दोनों सर्टिफिकेशंस नए बंदा तो कर ही सकता है, लेकिन वो चाहे तो डायरेक्टली RSCSA का एग्ज़ाम भी दे सकता है, जिसको हम EX200 भी के कोड से भी जानते हैं। तो या तो आप ये जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहे हैं ये दोनों दे लें, या आप डायरेक्टली EX200 दे लें। अब ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ इसलिए शो किए हैं क्योंकि यहाँ ये जो सर्टिफिकेशन हैं थोड़े अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं। अगर आप विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जॉब कर रहे हैं या आपको पहले उस इन पर काम किया है एज ए विंडोज़ एडमिन, तो फिर यही सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको कर लेने चाहिए। जबकि आप चाहें तो EX200 भी दे सकते हैं। तो जो एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है वो है RSCSA यानी कि EX200। उसके बाद आप चाहें तो रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 3 यानी कि RS254 या 255 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप RSCE दे सकते हैं जिसका कोड है EX294। तो ये ब्लू कलर वाले जो हैं ये विंडोज़ सिस्टम एडमिन्स के लिए हैं, हालांकि नॉर्मल पीपल भी जो हैं वो चाहें उनको दे सकते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्टली भी, ऐसा नहीं है कि आप ये ब्लू वालों जो ब्लू कलर में शो रहे हैं इन्हीं को लेके चलना है। आप डायरेक्टली चाहें तो RSCSA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने मेरा जो प्लेलिस्ट का कोर्स है वो पूरा फॉलो किया है RSCSA वाला, तो आप डायरेक्टली इसमें अपीयर होइए। आपका 124 भी कवर हो जाता है, 134 भी, 135 भी और EX200 भी। ये सब कुछ मैंने उसमें कवर कर दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बियॉन्ड हैं, वो भी हमने इसमें कवर की हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली RSCE का एग्ज़ाम दे सकते हैं इस ट्रेनिंग को ले लेने के बाद। अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपके पास पहले से लिनक्स की नॉलेज है, तो आप चाहें तो RSCSA का रैपिड ट्रैक कोर्स कर सकते हैं जिसका कोड होता है RH199 या RS200, और उसके बाद आप RSCSA दे सकते हैं EX200। उसके बाद अगर आप चाहें तो RH254 या 255 में से कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके बिना भी डायरेक्टली RSCE का एग्ज़ाम दे सकते हैं EX294। उसके बाद जो सीनियर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने पहले से काम किया हुआ है काफ़ी, वो डायरेक्टली RSCSA का एग्ज़ाम दे लेने के बाद या तो सिस्टम एडमिन 3 यानी कि RS254 या 255 वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ वो डायरेक्टली EX294 यानी कि RSCE का ये जो ट्रेनिंग हम लेके आए हैं इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत पहले कभी कोई रेड हैट का सर्टिफिकेशन किया हो, तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आप रीसर्टिफाई होना चाहते हैं, आपने प्रीवियस वर्जन पे सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग पहले RSCE की सर्टिफिकेशन लैब में प्रैक्टिस करके फिर RSCSA EX200 दे सकते हैं। उसके बाद RSCE यानी कि EX294 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर पाएंगे, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से कि आप किस कैटेगरी में आप अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं
कि अगर आपको RHCA का एग्ज़ाम देना हो, रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट बनना हो, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि पहले आपने RHCSA कर रखा हो, यानी कि EX200 का एग्ज़ाम आपने पास किया हुआ हो। उसके बाद रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, EX294। और उसके बाद आप रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट अगर बनना चाहते हैं तो आपको 5 और सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होता है। एक लिस्ट है, उसमें से किन्हीं 5 को आप कर लेंगे। इन दोनों को कर लेने के बाद तो टोटल 7 सर्टिफिकेशंस आपको करने हैं रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट बनने के लिए। अब वो कौन कौन से हैं, कौन सी वो लिस्ट है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो लिस्ट है, यहाँ आपको मिनिमम 5 और एग्ज़ाम्स को पास करना है RHCSA और RHCE कर लेने के बाद इस लिस्ट में से। तो यहाँ आप चाहें तो EX358 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके अंदर सर्वर्स कवर होते हैं, जिसको रिसेंटली हमारे एक मेंबर ने भी क्लियर किया था। सिक्योरिटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ओपन शिफ्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंटेनर मैनेजमेंट का जो है वो रिटायर हो चुका है हालांकि। तो यहाँ पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, इसमें मैंने बताया भी है कि कौन सा रिटायर हो चुका है और कौन सा अभी अवेलेबल है। तो आप अकॉर्डिंगली अगर RHCA बनना चाहते हैं तो आप इनमें से 5 को चूज़ करके RHCE कर लेने के बाद RHCA का स्टेटस भी कैरी कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है सर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई, अगर रेड हैट के सर्टिफिकेशंस की बात करें तो। अब वापस आ जाते हैं और बात कर लेते हैं एनसिबल के बारे में। अब यहाँ आज से हम एनसिबल ऑटोमेशन या फिर आप कह सकते हैं रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, उसको हम डिलीवर कर रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे कि एनसिबल क्या है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ RHCE के अंदर हम एनसिबल का यूज़ करने वाले हैं। एनसिबल जो है एक ओपन सोर्स आप कह सकते हैं टूल है, जिसकी हेल्प से हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो एनसिबल एक सूट है, सॉफ्टवेयर टूल है जो कि इनेबल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये एक ओपन सोर्स टूल है जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आप ऐसे मान के चलिए कि आप यहाँ एनसिबल की मदद से ऑटोमेशन कर सकते हैं, प्रोविजनिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये बेटर है सेल स्क्रिप्टिंग से, वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिनली रिटन बाय माइकल डी हान and acquired by Red Hat in 2015, Ansible is designed to configure both Unix Likes and Microsoft Windows। माइकल डिहान के द्वारा लिखा गया और Red Hat के द्वारा 2015 में एक्वायर किया गया Ansible एक ऐसा टूल है जिसको कि डिज़ाइन किया गया है दोनों ही तरह के सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, चाहे वो यूनिक्स लाइक्स हो चाहे वो विंडोज़ बेस्ड हो। यानी कि आप हर तरह की मशीन को इससे मैनेज कर पाएंगे। एनसिबल जो है वो एजेंटलेस होता है, मतलब क्लाइंट साइड में किसी टूल या किसी पैकेज या किसी एजेंट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो डायरेक्टली हम सेंट्रल सर्वर से पुश कर सकते हैं। और यहाँ टेम्परेरी रिमोट कनेक्शंस SSH के थ्रू यूज़ होते हैं एनसिबल के अंदर। तो आपको एक तो अलग से फायरवॉल के अंदर कोई रूल वगैरह नहीं डालना होता, और यहाँ आप टेम्परेरीली SSH कनेक्शन का यूज़ करके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और विंडोज़ के केस में रिमोट मैनेजमेंट के लिए पावरशेल का यूज़ किया जाता है। एनसिबल कंट्रोल नोड जो है, जो सेंट्रल सर्वर है, वो ज़्यादातर यूनिक्स लाइक सिस्टम्स पर ही रन होता है और इसमें पाइथन का यूज़ होता है, और इससे आप विंडोज़ की मशीन्स को भी मैनेज कर पाते हैं। एनसिबल जो है वो पाइथन में लिखा गया है और ये डिक्लेरेटिव मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करता है, जिसको हम YAML भी बोलते हैं। लास्ट सेशन जो मैंने सर्वर का लिया था उसमें मैंने आपको बताया था। और इसकी मदद से ही हम डिवाइसेस और मशीन्स को कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। और यहाँ हम डिज़ायर्ड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं एनसिबल की हेल्प से। अब बात कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का मतलब है कि आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का यूज़ कर रहे हैं अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। एक्चुअली पास्ट में क्या हुआ करता था, आज से काफ़ी साल पहले जो काम है IT के अंदर वो सारा मैनुअली किया जाता था। सपोज कीजिए कि आपको अपडेट्स लगाने हैं, बहुत सारी मशीनें आपके पास हैं, तो आप मैनुअली हर मशीन में लॉगिन करके
उन पर पैचेस अप्लाई करते हैं। तो वो एक टेडियस जॉब था, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, ह्यूमन एफर्ट भी ज़्यादा लगता था और डाउन टाइम भी ज़्यादा हुआ करता था। जब से हम क्लाउड की तरफ गए हैं तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। मशीन्स जो हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ जो आईटी के अंदर काम करने का तरीका था, जो एनवायरनमेंट था, वो काफ़ी चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ गई हैं, जो टाइम है वो हम उतना नहीं देना चाहते, एफर्ट उतना नहीं डालना चाहते। तो यहाँ हमें कुछ ना कुछ ऐसा टूल चाहिए जो हमारे काम को, जिसको मैनुअली कर रहे हैं, उसको ऑटोमेट करा दे। जहाँ हम 4 घंटे लगा रहे हैं किसी काम के लिए, वहाँ वो काम 4 मिनट या 4 सेकंड में हो जाए। तो इस तरह के टूल्स की हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मतलब कोड की मदद से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर पाएँ, ऐसा कुछ हमें चाहिए। और वही काम एंसिबल हमारे लिए करके देता है, इसलिए इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड भी बोलते हैं। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का हम यूज़ करते हैं प्रोविजनिंग करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड प्रोविजनिंग कंप्यूटर डेटा सेंटर्स थ्रू मशीन रीडेबल डेफिनेशन फाइल्स rather than फिजिकल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस और इंटरैक्टिव कॉन्फ़िगरेशन टूल्स। तो यहाँ हम फिजिकल कॉन्फ़िगरेशंस या फिजिकल हार्डवेयर या इंटरैक्टिव कॉन्फ़िगरेशन टूल्स का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के अंदर जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें हम मैनेज और प्रोविज़न करते हैं कंप्यूटर डेटा सेंटर्स को मशीन रीडेबल डेफिनेशन फाइल्स के थ्रू। तो यहाँ ये काम हमारे लिए एंसिबल करके देता है। अब एक कंपैरिजन है, मैं बार बार एंसिबल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एंसिबल ही हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं RHCE के अंदर। RHCE के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी, जो भी हम करेंगे, पूरा एंसिबल के थ्रू ही होगा। एक कंपैरिजन है RHCSA और RHCE का। RHCSA यानी कि रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन, जिसका कोड है EX200, और RHCE मतलब रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, इसका कोड होता है एग्ज़ाम का EX294। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। RHCSA जो है वो एंट्री लेवल रेड हैट का सर्टिफिकेशन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वहीं जो RHCE है ये एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन है रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का। RHCSA के अंदर बेसिक लिनक्स सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन टास्क और कमांड्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको कि हमें करना होता है। RHCE के अंदर एडवांस लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क और ऑटोमेशन हमें करना होता है। RHCSA का फोकस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स पर रहता है, जिसके अंदर हम फाइल मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम सिक्योरिटी, पैकेज इंस्टॉलेशन और ट्रबल शूटिंग वगैरह रहेगा। जबकि जो RHCE है उसमें हमारे पास इन डेप्थ नॉलेज होगी हर चीज़ की, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सर्विसेज, स्टोरेज मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और सबसे ज़रूरी है ऑटोमेशन। अगर हम एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है उसके ड्यूरेशन की बात कर लें तो RHCSA का जो एग्ज़ाम है उसमें उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे हुआ करती थी और इसमें 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम RHCE की बात करें तो 240 मिनट्स यानी कि लगभग 4 घंटे का टाइम यहाँ आपको दिया जाता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और यहाँ 12 से 15 परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क आपको देखने को मिलते हैं। पासिंग स्कोर दोनों ही के केस में 70% है, यानी कि 210 मार्क्स आपको किसी भी तरीके से लाने हैं 300 में से, तभी आपका सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर होगा। दोनों की ही जो एग्ज़ाम फ़ीस है इंडिया में वो है 16,500 रुपये प्लस GST, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इससे कम प्राइस पर भी ये सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम या इनके वाउचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उनका जो मार्जिन होता है रेड हैट से वो 10 से 40% तक होता है। तो वो अकॉर्डिंगली समय समय पर आपको वाउचर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इससे कम ही चार्ज होगा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होगा। ये मैक्सिमम चार्ज है जो मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा अगर कोई आपसे चार्ज ले रहा है तो आप उसको सीधे मना कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना एग्ज़ाम खुद भी बुक कर सकते हैं। यहाँ RHCSA का जो एग्ज़ाम कोड है वो EX200 होता है, और ये आपको पास करना ज़रूरी है, तभी आपको सर्टिफाइड माना जाएगा। RHCE का एग्ज़ाम कोड है EX294, इसको क्लियर कर लेने के बाद आप RHCE बन जाते हैं, और ज़रूरी है कि आपने पहले RHCSA भी कर रखा हो, आपके पास वो स्किल सेट होना ज़रूरी है। RHCSA के लिए प्री रिक्वेस्टीज़ के अंदर बेसिक लिनक्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है कमांड लाइन का वो आपके लिए होना ज़रूरी है। वहीं अगर RHCE की बात करें
तो आपको RHCSA की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ ऑटोमेशन और एंसिबल की नॉलेज भी होना ज़रूरी है अगर मैं RHCE की बात करूँ। और दोनों ही सर्टिफिकेशंस जो हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर आपने 2023 में सर्टिफिकेशन किया तो वो 2026 तक वैलिड माना जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट वर्जन पे वो एग्ज़ाम अगर चाहें तो दोबारा दे सकते हैं। और ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अभी करंट पैटर्न, करंट सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको बताई हैं, तो इनमें चेंजेस हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले। तो ये मत कहिएगा कि अगर कुछ चेंज हो जाता है कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने जो भी कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड कराया है वो पूरा रेड हैट से ही लेके प्रोवाइड कराया है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन के बारे में। RHCE EX 294 एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड एग्ज़ाम है जिसको कि हम रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर एग्ज़ाम भी बोलते हैं। ये टेस्ट करता है आपकी नॉलेज और स्किल्स को मैनेजिंग मल्टीपल सिस्टम्स यूजिंग रेड हैट एंसिबल इंजन। तो रेड हैट एंसिबल इंजन का यूज़ करते हुए मल्टीपल सिस्टम्स को मैनेज करने का की जो स्किल है उसको ये उस नॉलेज को आपको आपकी चेक करेगा। एंड एग्जीक्यूटिंग कॉमन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ सिस्टम्स विद एंसिबल। और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक आप करते थे एक या दो मशीन पे RHCSA के अंदर, उसको मल्टीपल सिस्टम्स पर आप ऑटोमेट कैसे करेंगे वो नॉलेज भी आपकी यहाँ चेक की जाएगी कि एंसिबल का यूज़ करते हुए वो काम आप कैसे करेंगे। द स्किल टेस्टेड इन दिस एग्जाम आर द फाउंडेशन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस मैनी रेड हैट प्रोडक्ट्स। जो स्किल्स यहाँ पे टेस्ट की गई हैं वो फाउंडेशन का काम करती हैं बहुत सारे रेड हैट प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसलिए ये आपको आना ज़रूरी है। By passing this exam, you become Red Hat certified engineer, RHCE. RHCE कौन है? RHCE is the RHCSA guy or the RHCSA person who is ready to use Ansible and scripting to automate Red Hat Enterprise Linux tasks, integrate Red Hat with emerging technologies and apply automation for efficiency and innovation. तो यहाँ आप एंसिबल का यूज़ करेंगे, स्क्रिप्टिंग का भी यूज़ करेंगे जिसकी मदद से आप ऑटोमेशन करेंगे, टास्क को ऑटोमेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे रेड हैट की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को और ऑटोमेशन को अप्लाई करेंगे एफिशिएंसी और इनोवेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, ऑडियंस कौन है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है RHCSA की नॉलेज पहले से हो। स्टूडेंट्स जो RHSA यानी कि रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 3 का एग्ज़ाम दे चुके हों वो इसमें अपीयर हो सकते हैं, या जो पाथ पर हों RHCA के यानी कि रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर बनने के, वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो मैंडेटरी है कि आपने RHCSA की नॉलेज पहले से एक्वायर की हो, उसका स्किल सेट आपके पास हो, और आगे आप और सर्टिफिकेशंस करना चाहते हो तो वो लोग इसमें एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेशन है वो ज़रूरी है इसको कर लेने से पहले, या फिर आपने RHCSA 1 यानी कि RH 124, RH 134 या फिर RHCSA रैपिड ट्रैक RH 199 ये दे रखे हों, उसके बाद भी आप RHCE के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ये मैं आपको हालांकि ऑलरेडी PPT में बता चुका हूँ, तो इसको मैं अब यहाँ ज़्यादा और टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं स्टडी पॉइंट्स की कि अब इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, और यहीं से आपको मैं बताऊँगा भी कि कैसे आप हमारी इस ट्रेनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो आप जिनकी मदद से आपको RHCE को थोरोली सीखने में मदद मिलेगी। तो यहाँ जो पहला इसके अंदर जो सिलेबस के अंदर पॉइंट है वो ये है कि बी एबल टू परफॉर्म ऑल टास्क्स एक्सपेक्टेड ऑफ रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि RHCSA। तो आपको RHCSA के सारे टास्क्स करना आना चाहिए। कौन कौन से वो टास्क हैं, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनमें आपको RHCSA के अंदर टेस्ट किया जाता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पहले आपकी RHCSA की नॉलेज चेक होती है, वो सब आपको आना चाहिए। यानी कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज एसेंशियल टूल्स, you should be able to operate running systems, you should be able to configure local storage, आपको फाइल सिस्टम्स को क्रिएट और कॉन्फ़िगर करना भी आना चाहिए, आपको सिस्टम्स को डिप्लॉय, कॉन्फ़िगर और मेंटेन करना आना भी ज़रूरी है, यूज़र्स को, ग्रुप्स को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए,
और सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। कंटेनर्स भी आपको मैनेज करने आने ज़रूरी हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो RHCSA का पार्ट है, ये आपको आना ज़रूरी है। ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी RHCSA ट्रेनिंग के अंदर, तो यहाँ इस पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये आप RHCSA वाली प्लेलिस्ट से आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि RHCSA जो है मैंडेटरी है RHC कर लेने के लिए, तो ये चीज़ आप ऑलरेडी वहाँ सीख चुके होंगे या फिर आप सीख लेंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड कोर कंपोनेंट्स ऑफ एंसिबल। अब क्योंकि यहाँ हम ऑटोमेशन के लिए एंसिबल का यूज़ करने वाले हैं, तो उसके कोर कंपोनेंट्स को समझना भी ज़रूरी है। इसके अंदर इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एंसिबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंसिबल फैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, एंसिबल लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल टास्क क्या होते हैं, एंसिबल प्लेज क्या होते हैं, आप कैसे टास्क फेलियर को हैंडल करेंगे, एंसिबल प्लेबुक्स क्या होती हैं, किस लैंग्वेज में वो लिखी जाती हैं, कैसे आप प्लेबुक्स को लिख सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, कैसे आप उनको सिक्योर बना सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंसिबल के अंदर कैसे आप मैनेज करते हैं, एंसिबल रोल्स क्या हैं, एंसिबल एडहॉक कमांड्स क्या हैं, यूज़ प्रोविजन डॉक्यूमेंट टू लुक अप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एंसिबल मॉड्यूल्स एंड कमांड्स, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे आप एक्सेस करेंगे एंसिबल मॉड्यूल्स और कमांड्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस ट्रेनिंग में अभी आने वाले टाइम में आपके लिए लेकर आएंगे। फिर जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको बताया गया है यूज़ रोल्स एंड एंसिबल कंटेंट कलेक्शन। यहाँ आपको एंसिबल रोल्स के साथ काम करना है, हाउ टू क्रिएट रोल्स एंड वर्क विद एंसिबल रोल्स, इंस्टॉल रोल्स एंड यूज़ दैम इन एंसिबल प्लेबुक्स। आप कैसे रोल्स को इंस्टॉल करेंगे, कैसे उनको प्लेबुक के अंदर यूज़ करेंगे, कैसे आप इंस्टॉल करेंगे कंटेंट कलेक्शंस को और उनको यूज़ करेंगे प्लेबुक्स के अंदर, मतलब किस तरीके से आप कंटेंट्स का कलेक्शन करके उसको प्लेबुक के अंदर यूज़ करेंगे। ऑब्टेन अ सेट ऑफ related roles, supplementary modules and other content from content collection and use them in playbooks। तो यहाँ जो फोकस रहेगा वो प्लेबुक्स और रोल्स के ऊपर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 4, तो उसके अंदर हम इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे एंसिबल कंट्रोल नोड को। तो एक ऐसी मशीन जिसको हम सेंट्रल सर्वर या कंट्रोल नोड बोलेंगे, तो वहाँ उसका इंस्टॉलेशन आप कैसे करेंगे, इंस्टॉल द रिक्वायर्ड पैकेजेस, क्रिएट अ स्टैटिक होस्ट इन्वेंट्री फाइल। एक स्टैटिक होस्ट इन्वेंट्री फाइल आप वहाँ कैसे बनाएंगे जिसके अंदर सारी नोड मशीन्स की डिटेल्स होंगी, उनके ग्रुप्स होंगे। क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप चाहें तो बना सकते हैं, वो कैसे आप बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिएट एंड यूज़ स्टैटिक इन्वेंट्रीज टू डिफाइन ग्रुप्स ऑफ होस्ट। अपनी खुद की स्टैटिक इन्वेंट्रीज अगर आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर उन जो मशीन्स हैं, नोड मशीन्स हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं। तो वो काम आप कैसे करेंगे वो आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगर एंसिबल मैनेज नोड्स, जो आपकी मैनेज नोड्स हैं यानी कि आपकी जो क्लाइंट मशीन्स हैं उनको आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए आपको पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट SSH कीज़ टू दी मैनेज नोड्स, कैसे आप ना केवल कीज़ को जनरेट करेंगे बल्कि उनको कॉपी भी करेंगे नोड्स मशीन्स के अंदर। कॉन्फ़िगर प्रिविलेज एस्केलेशन ऑन दी मैनेज नोड्स, अब कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग तरीके के एक्सेस की ज़रूरत होती है, सूडो या एडमिन एक्सेस की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्रिविलेज एस्केलेशन आप कैसे करेंगे। डिप्लॉय फाइल्स टू दी मैनेज नोड्स, कैसे फाइल्स को वहाँ डिप्लॉय करेंगे नोड मशीन्स के अंदर। बी एबल टू एनालाइज सिंपल सेल स्क्रिप्ट्स एंड कन्वर्ट दैम टू प्लेबुक्स, कैसे आप एनालाइज करेंगे सिंपल सेल स्क्रिप्ट्स। कोई स्क्रिप्ट है आपके पास, उसके अंदर क्या आपने लिखा हुआ है, क्या टास्क वो परफॉर्म करती थी और उसको आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे प्लेबुक के अंदर। तो ये सब भी आपको करना आना ज़रूरी है। उसके बाद रन प्लेबुक विद ऑटोमेशन कंटेंट नेविगेटर, ये नई चीज़ ऐड हुई है नए वाले सिलेबस के अंदर जो पहले नहीं हुआ करती थी RHCSA के अंदर। तो कंटेंट नेविगेटर का यहाँ यूज़ हमें बताया गया है। नो हाउ टू रन प्लेबुक्स विद ऑटोमेशन कंटेंट नेविगेटर, नेविगेटर की हेल्प से आप कैसे प्लेबुक्स को रन करेंगे। यूज़ ऑटोमेशन कंटेंट नेविगेटर टू फाइंड न्यू मॉड्यूल्स, न्यू मॉड्यूल्स को आप कैसे फाइंड करेंगे कंटेंट नेविगेटर की मदद से। यूज़ ऑटोमेशन कंटेंट नेविगेटर टू क्रिएट इन्वेंट्रीज एंड कॉन्फ़िगर दी एंसिबल एनवायरनमेंट, ऑटोमेशन कंटेंट नेविगेटर की मदद से कैसे आप क्रिएट करेंगे इन्वेंट्रीज को और कॉन्फ़िगर करेंगे एंसिबल एनवायरनमेंट्स को। तो ये सब कुछ आपको इसमें सीखने को मिलने वाला है। उसके बाद 7th पॉइंट है क्रिएट एंसिबल प्लेज एंड प्लेबुक्स, कैसे आप प्लेज और प्लेबुक्स को क्रिएट करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ इसमें सीखने को मिलेगी। नो हाउ टू वर्क विद कॉमनली यूज्ड एंसिबल मॉड्यूल्स, कैसे आप कॉमनली यूज्ड एंसिबल मॉड्यूल्स के साथ काम करेंगे, कैसे उनका प्रयोग करेंगे।
यूज़ वेरिएबल्स टू रिट्रीव द रिजल्ट्स ऑफ रनिंग अ कमांड। वेरिएबल्स का कैसे आप यूज़ करेंगे रिजल्ट्स को रिट्रीव करने के लिए, अगर आप कोई कमांड रन कर रहे हैं उस केस में। यूज़ कंडीशनल्स टू कंट्रोल प्ले एग्जीक्यूशन। प्ले एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे आप कंडीशंस का यूज़ करेंगे। कैसे आप एरर्स को हैंडल करेंगे। कैसे आप क्रिएट करेंगे प्ले बुक्स को, सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी भी डिज़ायर्ड स्टेट में। सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर सर्वर जैसे कि HA प्रॉक्सी या nginx अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी स्टेट, स्पेसिफाइड स्टेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना हो किसी मशीन में तो वो आप कैसे करेंगे। उसके बाद जो 8th पॉइंट है, ऑटोमेट स्टैंडर्ड RSCSA टास्क यूजिंग एंसिबल मॉड्यूल्स दैट वर्क विद। तो यहाँ जो वो टास्क थे RSCSA के जो आप मैनुअली किया करते थे वो एंसिबल की हेल्प से आप कैसे करेंगे, उसका ऑटोमेशन का ये जो यूनिट है उसके अंदर बताया गया है कि कैसे आप सॉफ्टवेयर या पैकेज मैनेजमेंट करेंगे, कैसे सर्विसेज को मैनेज करेंगे, कैसे फायरवॉल रूल्स को मैनेज करेंगे, कैसे फाइल सिस्टम्स को, स्टोरेज को, फाइल कंटेंट को, आर्काइविंग, टास्क शेड्यूलिंग, सिक्योरिटी, यूज़र्स, ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें कैसे आप ऑटोमेट करेंगे, कैसे मैनेज और मॉनिटर करेंगे एंसिबल की मदद से, जो कि आप पहले मैनुअली कर रहे थे। कंटेंट को कैसे आप मैनेज करेंगे 9th यूनिट के अंदर इसमें मेंशन किया गया है। क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स टू क्रिएट कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए कैसे आप टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे। एंसिबल टेम्पलेट एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और कैसे आप एंसिबल वॉल्ट का यूज़ करेंगे अपनी प्ले बुक्स के अंदर जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब कुछ हम इस ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं और इसके बियॉन्ड हम जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हम यहाँ कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करेंगे। मैं कुछ टीम्स बना दूंगा, हमने ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, उसके अंदर हम 4-4 लोगों की एक टीम बना देंगे और उनको अलग अलग तरीके की प्ले बुक्स लिखने के लिए देंगे। उसको चाहें तो फिर गिटहब पे भी अपलोड कर सकते हैं। एंसिबल टेम्पलेट्स उससे क्रिएट कराएंगे, एंसिबल गैलेक्सी पे फिर उसको अपलोड करवाएंगे। तो ये सब कुछ काम भी हम आने वाले टाइम में यहाँ आपको देंगे और आपको उससे बहुत कुछ मदद भी मिलेगी। आप अपने रिज्यूम में भी मेंशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे आपको करनी है वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। एग्ज़ाम का फॉर्मेट वगैरह ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। स्कोरिंग कैसे होती है, जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं तो एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद आपकी मशीन्स की स्टेट को चेक किया जाता है स्क्रिप्ट्स की हेल्प से और उसके बेसिस पर फिर आपका एवेलुएशन होता है और आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। क्योंकि ये टोटली जो है प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम है तो इसमें अगर आपने काम कर दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं कर पाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ उनको मतलब नहीं है कि आपने मेथड कौन सा फॉलो किया है, उनको जिस पर्टिकुलर टास्क जो उनको चाहिए अगर वो आपने कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। यानी कि जिस स्टेट में आपकी मशीन है जिसमें कि होनी चाहिए उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए जो रन होने वाली उनके पास स्क्रिप्ट है उसके अनुसार तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। और उसी के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा जिसका स्कोर आपको 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाता है आपकी मेल के ऊपर। तो ये है RHC से जुड़ी हुई सारी जानकारी। अगर इसके अलावा कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों एंसिबल को हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑटोमेशन के लिए, क्यों एंसिबल को ज़्यादा प्रेफर किया गया। यही काम हम चाहते तो शेल स्क्रिप्ट से भी कर सकते थे। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ पहले। तो मैं आपको बता रहा था कि एंसिबल ही क्यों, एंसिबल के बेनिफिट क्या हैं, क्यों हम एंसिबल को प्रीफर कर रहे हैं। यहाँ RHCE की मैं बात करूं और डेवऑप्स की भी अगर बात करूं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको डेवऑप्स की भी वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं इस ट्रेनिंग के बाद। तो यहाँ आपका डेवऑप्स का एक टूल भी साथ साथ कवर हो रहा है जिसको हम एंसिबल बोल रहे हैं। तो एंसिबल को यूज़ करने के बेनिफिट क्या हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हम एंसिबल को प्रीफर करते हैं। एक तो ये ओपन सोर्स है और दूसरा ये है कि यहाँ इसकी मदद से आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोविजनिंग सब कुछ कर सकते हैं। एजेंटलेस है, YML का यूज़ करता है जिसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई एजेंट या टूल क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फायरवॉल वगैरह के अंदर रूल्स वगैरह डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पोर्ट नंबर 22 का यूज़ करता है जो कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर मशीन्स में इनेबल रहता है और हर तरीके की मशीन को आप इससे मैनेज कर सकते हैं, नो मैटर वो यूनिक्स बेस्ड हो या फिर विंडोज़ की मशीन हो। तो हर तरीके के OS का सपोर्ट आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ एंसिबल का ही यूज़ करते हैं RHCE के अंदर, तो ऑटोमेशन के लिए एंसिबल को ही क्यों प्रीफर किया गया।
तो उसका रीज़न ये है, अगर आप कहेंगे कि भाई शेल स्क्रिप्ट से भी तो हम ये काम कर पा रहे थे, तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि शेल स्क्रिप्ट और जो आपका एंसिबल है उनमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। शेल स्क्रिप्ट जो हैं आपके लिनक्स मशीन के ओएस, फ्लेवर या वर्जन के हिसाब से अलग हो सकती है। जैसे कि उबंटू के लिए अगर आप वो स्क्रिप्ट लिखें तो ज़रूरी नहीं है कि वो फेडोरा बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करे, यानी कि रेड हैट या सेंटोस या अल्मा लिनक्स पे काम करे, क्योंकि जो कमांड्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार। और आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो कंपनी जो भी सर्विस दे रही है, वहाँ मल्टीपल मशीन्स हो सकती हैं, कुछ विंडोज़ की भी हो सकती हैं, कुछ उबंटू की हो सकती हैं, कुछ मैकिंटोश पे बेस्ड हो सकती हैं। तो वो सारी जो मशीन्स हैं उनको मैनेज करने के लिए फिर आपको अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेंगी, अलग अलग प्रोग्राम्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, सारों को एक सेंट्रल नोड से मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। हर एक के लिए हर एक का एनवायरनमेंट अलग है, हर एक की जो काम करने का तरीका है वो अलग है। फिर अब मान लिया आपको उन जो भी आपके यहाँ सपोज कीजिए 1000 मशीन्स हैं, उनमें से आपको 500 मशीनों को मैनेज करना है। तो उन 500 मशीनों पर या तो आपको मैनुअली उन स्क्रिप्ट्स को कॉपी करना पड़ेगा, फिर उनको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, या फिर आपको वहाँ कोई एजेंट या टूल का यूज़ करना पड़ेगा, और वो सर्वर साइड में भी रन होना चाहिए और क्लाइंट साइड में भी रन होना चाहिए। तो ये काम अगर आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ आपकी बहुत सारी दूसरी डिपेंडेंसीज, कॉम्प्लेक्सिटीज़ अराइज हो जा रही हैं। जबकि एंसिबल के केस में आपको ये फीचर मिलता है कि आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको कॉन्फ़िगर मैनेज कर सकते हैं। तो वो पर्पज़ आपका सॉल्व हो रहा है। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट साइड में, आपको अलग से फायरवॉल या बाकी चीज़ों के अंदर, नेटवर्क के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और टेम्परेरीली ये जो काम है वो फटाक से हो जाता है आपकी सेंट्रल नोड से ही। तो आपको सिर्फ पुश कर देना है उस प्रोग्राम को, या आपकी जो प्लेबुक है या एडहॉक कमांड, जो भी आप टास्क ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, जो भी उसके हिसाब से आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको आप डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर से पुश कर सकते हैं उन पर्टिकुलर नोड्स पर जिन पे वो आप काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ इन्वेंट्री फाइल के अनुसार ही आप अलग अलग होस्ट्स और उनके ग्रुप बना के वो काम आसानी से कर सकते हैं, जबकि शेल स्क्रिप्ट्स के अंदर इस तरह का फीचर आपको वहाँ देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप एंसिबल के अंदर शेल स्क्रिप्ट्स को भी रन कर सकते हैं एंसिबल की हेल्प से, तो वो सपोर्ट भी आपको यहाँ मिल जाता है। और इसका जो इंटीग्रेशन है बाकी टूल्स के साथ भी आसानी से हो जाता है, जैसे कि कोई जैसे सैटेलाइट है, कटलो है, उसके अंदर भी आप एंसिबल को इंटीग्रेट कर सकते हैं चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। तो इसलिए एंसिबल को प्रीफर किया गया एज़ कम्पेयर टू शेल स्क्रिप्ट्स, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जो कि एंसिबल के अंदर नहीं है। एंसिबल के अंदर आपको बल्कि और ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं अगर आप एंसिबल का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ एडहॉक कमांड्स, मॉड्यूल्स और प्रोटेक्शन के लिए एंसिबल वॉल्ट, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर ये सारी फीचर्स नहीं थी, इसलिए शेल स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में एंसिबल बेटर है और इसी को प्रीफर भी किया जाता है। अब मैंने आपको बता भी दिया कि आने वाले टाइम में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अभी मैं सरप्राइज अनाउंस करूंगा आपके कमेंट्स लेने के बाद, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब बारी है आपके कमेंट्स की। शेखर राणा जी, दीनानाथ पाल जी, ग्रेटा ग्रेस जी, अखिलेश माथुर जी, चंद्र शर्मा जी, गुड इवनिंग। सावंत त्यागी, 10 लाइक्स फ्रॉम माय साइड फॉर एंसिबल सेशन। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी भी लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, और मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि ये ट्रेनिंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूँ, आगे जाके भी इस पर कोई मेंबरशिप मैं ना लगाऊँ। तो आप लोग अगर 500 लाइक्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट करते रहेंगे हर सेशन पर, तो ये ट्रेनिंग ऐसे ही मैं आपके लिए डिलीवर करता रहूँगा बिना किसी मेंबरशिप के, और ये वीडियोस हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। बस ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिएगा, आप यूट्यूब पर ही इसको देखिएगा, जिससे कि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। दुर्गा जी, गुड इवनिंग। अशोक जी, हेलो। अंकित चोपड़े जी, गुड इवनिंग। इरफान बाबू जी, हाय सर, होप यू आर डूइंग गुड। एतराज खान जी, गुड इवनिंग। अमित पांडे जी, ग्रेटा ग्रेस जी, अजीत सिंधे जी, सत्य प्रकाश चक्रवर्ती जी, उपेंद्र यादव जी, आलोक मिश्रा जी, सौरभ शर्मा जी, हाय सर, हाउ टू माइग्रेट ऑल द लिनक्स फाइल्स फ्रॉम वन सर्वर टू न्यू सर्वर ड्यूरिंग माइग्रेशन।
आप आरसिंक का यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि ये जो सेशन है ये एंसिबल से रिलेटेड है, तो आप ये वाली क्वेरीज प्लीज़ टेलीग्राम में पोस्ट करिए, तो मैं आपको वहाँ आंसर कर दूंगा। उपेंद्र यादव जी, विकास शर्मा जी, गुड इवनिंग, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस कोर्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो मच। अब आपका टाइम आ गया है और आप अब सीखना शुरू कर सकते हैं। ब्लेसिंग फोंटी, इज दिस क्लास गोइंग टू बी इन इंग्लिश? नो, सिंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंसिबल एंड RHCE इन इंग्लिश, सो यू कैन फॉलो अवर इंग्लिश प्ले लिस्ट फॉर द सेम। शेखर राणा जी, सर RHL 8 में भी होगा ना? हाँ जी बिल्कुल, RHL 8 में भी आप इसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ RHL 9 का यूज़ करेंगे इस ट्रेनिंग के लिए। वेट I got the study material. For study material, members can raise a request in the community tab. आतिफ शहजाद जी हाय। शेखर राणा जी, यस ये सब कन्फिगर, हाँ जी बिल्कुल कन्फिगर होगा, सब कुछ आने वाले टाइम में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अंकित चोपड़े, सर एंसिबल सीरीज़ इंटरव्यू और इंडस्ट्री बेस्ड के लिए भी होगा? हाँ जी, जो एंसिबल सीरीज़ है इसमें हम जो लाइव एनवायरनमेंट में चीज़ें आपको करनी होती हैं उन सारी चीज़ों को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सैयद जी गुड इवनिंग। पूर्वी जी हेलो। विजय सज्जन जी कह रहे हैं फर्स्ट लाइव क्लास अटेंडिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। शेखर जी विक्ट्री साइन बना रहे हैं अभी से ही, आज तो पहला ही सेशन है, पहले कंप्लीट कर लो फिर विक्ट्री साइन बनाइएगा, क्लियर कर लेने के बाद सर्टिफिकेशन। एंसिबल फ्री कर दो, फ्री रहेगा, आप लाइक टारगेट कंप्लीट कर दें, मेरी तरफ से ये पूरी ट्रेनिंग फ्री रहेगी। अब मुझे कोई यहाँ से इस चैनल से कोई पैसों का पहाड़ नहीं खड़ा करना है, ये काम मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। अभिजीत मजुमदार जी, माय फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। स्वागत वरपंदा जी, सर यू डिजर्व 25 लाख सब्सक्राइबर, वे टू गो, थैंक यू सो मच। ग्रेटा ग्रे जी, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। उपेंद्र जी, कितना टाइम लगेगा? देखिए जब आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो आप टाइम की परवाह ना करें, आप कंटेंट की क्वालिटी पर फोकस कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि इस ट्रेनिंग में 50 सेशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि RSC के अंदर 60 सेशंस हों, नंबर ऑफ़ सेशंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए ये तो कवर होंगे ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। सुप्रियो मुखर्जी, गुड इवनिंग। प्रवीण कुमार, गुड इवनिंग सर, RSCSA ट्रेनिंग में स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाया था, बट नाउ आई विल टेक इट फ्रॉम मंडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। RSCSA पहले आप कवर कर लें, उसके बाद आप एंसिबल ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। रवि काडिया जी, RSCSA सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर RHCE, बिल्कुल, और RSCSA के स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी है, तभी RHCE की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो पहले आप RSCSA वाली प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आप इधर आइएगा। GK राठौर जी, प्लीज़ मेक अ सीरीज़ ऑन डेवऑप्स आफ्टर कंप्लीटिंग RHCE, बिल्कुल साहब, जैसा आप कहें बिल्कुल। यस सर, डेवऑप्स इन हिंदी, बिल्कुल पूर्वी जी, जैसी आपकी आज्ञा। GK राठौर जी, कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर 25,000 सब्सक्राइबर्स। कॉन्ग्रेचुलेसन्स तो मुझे आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से 25,000 हुए हैं, मेरे कर लेने से कुछ नहीं होता है। लाइक टारगेट्स भी आप लोग कंप्लीट करते हैं और सब्सक्राइबर्स भी आप ही लोग हैं मैं खुद सब्सक्राइबर नहीं हूँ, तो वो 25,000 लोग जो हमारी फैमिली का पार्ट हैं, उन सभी की बदौलत ये टारगेट हम अचीव कर पाए हैं। सैंडी, जस्ट for query sake, you have already uploaded Ansible playlist. What is different earlier uploaded? Thanks for your time. देखिए, the playlist which was already uploaded, that playlist was available on extended level membership, I think, and that was based on RHL 8, and this one is the latest one which we are going to cover. ये RHL 9 पे बेस्ड होगी, हिंदी में होगी, वो इंग्लिश में है, और RHL 8 पर है, और ये लेटेस्ट वाली है अभी हम जो कर रहे हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे जो नई आई हैं, उसमें जैसे कि ऑटोमेशन और कंटेंट नेविगेटर वगैरह नहीं था, वो चीज़ें भी हम यहाँ कवर करेंगे। नितिन त्यागी, गुड इवनिंग, वेरी थैंक्स फॉर न्यू सीरीज़, थैंक यू नितिन त्यागी जी। स्टुअर्ट जी करें कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू सीरीज़, थैंक यू। अमन पटेल जी, सर प्लीज़ मेक योर चैनल एड फ्री। भाई साहब, मेरे करने से एड फ्री नहीं होता, एड फ्री जो है वो यूट्यूब के करने से। अगर आपको एड्स नहीं देखने तो फिर आप बेटर है कि हमारी ऐप के अंदर मेंबरशिप ले लीजिए, वहाँ कोई ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं अपनी साइड से ऐड नहीं लगाता हूँ, ये यूट्यूब ही है जो ऐड रन कर देता है। पहले ऐसा था कि आप चाहें तो चैनल को मोनेटाइज कर सकते, मतलब आपके हाथ में था मोनेटाइजेशन इनेबल या डिसेबल करना। अब आप अगर मोनेटाइजेशन आपने डिसेबल कर भी रखा है, जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने मोनेटाइजेशन डिसेबल कर रखा है, इनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि उनके वीडियोज़ पे ऐड चल रहे हों, कई बार ऐसा हो जाता है। और क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है वो
ऐड और मेंबरशिप से ही है, जो भी थोड़ा बहुत है। तो अगर आप मेंबरशिप नहीं यहाँ लेना चाहते, आप ऐप के अंदर ले लीजिए, वहाँ कोई ऐड आपको नहीं देखने को मिलेगा। आलोक शर्मा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, धन्यवाद। अनिरुद्ध वर्मा जी गुड इवनिंग। मोहम्मद सलमान जी गुड इवनिंग। सैंडी जी गुड इवनिंग। कुणाल जी गोट 300 इन RSC ऑन वर्जन 9, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 100% मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। आप चाहें तो अपना स्कोर सभी के साथ साझा कर सकते हैं। हमाद रिजवी जी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपने क्या लिखा है, सॉरी। हाउ कैन आई बुक माई एग्ज़ाम बाई माई सेल्फ ऑफ EX200। आप रेड हैट के पोर्टल पे जाइए, वहाँ अपना अकाउंट बनाइए और एग्ज़ाम बुक कर दीजिए पेमेंट करने के बाद। लेकिन बेहतर है कि अगर आपको कोई डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड करा रहा हो इंस्टीट्यूट वाला, तो उससे आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 12 से 15 हज़ार रुपये का चार्ज लेते हैं इन सर्टिफिकेशन के वाउचर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो आप ढूंढ लीजिए, अगर कोई आपको कम प्राइस पे प्रोवाइड करा रहा है, वहाँ से आप कर लेंगे। फरो जी बोल रहे हैं नो इंग्लिश, since we have already covered this training in English, so you can follow our English playlist. So this training is for the Hindi subscribers. जावेद नदाब जी सर, आपने पैच कैसे अपडेट करते हैं? सेशन लिया ही नहीं है। वो मैं लूँगा, मैंने आपको कहा था जो सेशंस ड्यू हैं, क्योंकि मैं यार इंसान ही हूँ और एक बार में एक ही चीज़ कर सकता हूँ। तो वो सेशंस आ जाएंगे आपके लिए, जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको एडवांस में। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है पैच मैनेजमेंट का सेशन बचा हुआ है, मल्टीपाथिंग का सेशन बचा हुआ है, GDISC का सेशन बचा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। सर जिसकी प्रोग्रामिंग गुड ना हो वो भी एंसिबल सीख सकता है? बिल्कुल जी, वो बिल्कुल सीख सकता है। मेरी भी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और मुझे एंसिबल आता है, तो आप भी सीख सकते हैं। इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम सर यू कैन थैंक यू, हिज टीचिंग methodologies आर टू गुड। थैंक यू सो मच। सर प्रोग्राम नॉलेज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के प्रोग्रामर हों, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नहीं है तो आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। किशोर जी बोल रहे हैं सर RHC के सारे सेशंस कब तक ख़त्म होंगे? अरे भैया अभी तो शुरुआत हुई है। 60 सेशंस मान के चलिए ऑन एन एवरेज, और एक वीक में हम 3 सेशंस कर रहे हैं, तो लगभग 20 वीक्स आपको लग जाएंगे। 20 वीक्स को अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 5 to 6 months। Google INC सर why not you can use English in middle of teaching because some words are hard to understand for South Indian people. Definitely I'll try to take this feedback from you. I'll try to cover some topics in English as well during this training. Thank you so much for your suggestion. Abhishek Tiwari, session will be paid? No, sessions will be free if you will keep completing the likes target. Ravi ji, RSCSA certification is mandatory for RSC exam. Definitely RSCSA skills are mandatory. So if you are not aware of RSCSA, first go and cover RSCSA, then start RSC. बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, एक मिनट मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, मुझसे छूट गए कमेंट्स। डेवऑप्स कब से स्टार्ट होगा? ऐप के अंदर तो डेवऑप्स अगर आप लोग चाहते हैं मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करवा दूंगा एक दूसरे ट्रेनर से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ही डिलीवर करूं और यूट्यूब पे करूं तो उसके लिए आपको फिर 5 महीने कम से कम वेट करना पड़ेगा। एनसिबल हालांकि हम कवर कर चुके हैं, तो एनसिबल आपका रेडी है, बाकी टूल्स मैं आपके लिए ले आऊँगा। ग्रेट सर। कैरबा वाघमरे सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनसिबल एंड टेराफॉर्म बोथ हर IIAC? टेराफॉर्म भी मैं कवर करूंगा आपके लिए, चिंता मत कीजिए। अभी आने वाले सेशंस में आपको बेटर पिक्चर जानने को मिलेगी। सूर्यकांत जी बोल रहे हैं हेलो सर। हेलो जी। यादू नंदन गोसाई, हेलो नेहरा सर, हैव यू बीन फॉलोइंग योर कोर्स फॉर लिनक्स टू एनहांस माई स्किल्स बीइंग अ लिनक्स सिस्टम एडमिन? थैंक यू सो मच। शेखर राणा जी, 4 लोगों के ग्रुप में हमें भी मौका मिलेगा आने का प्लेबुक बनाने में? बिल्कुल हाँ जी, सभी को मौका मिलेगा। इसके लिए कोई मेंबरशिप, कोई चार्ज नहीं देना है आपको। वो जो हम 4 लोगों के ग्रुप बनाएंगे अभी कुछ दिनों के बाद, जब मैं असाइन कर दूंगा आपको टास्क्स, तो उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरी सुंदर जी गुड इवनिंग। अक्षय जी गुड इवनिंग। अंसारी जी कह रहे हैं सर हाउ टू परचेज मेंबरशिप एंड हाउ टू गेट द नोट्स?
For RHCSA, you can join a standard level membership by clicking on the join button, and after that you can raise a request for the study material. Links are provided there in the membership tab. Aswani ji, we will share it. Thank you so much. शिवाजी कह रहे हैं we do 100% efforts for like. Thank you. नीलम जी बोल रहे हैं हेलो सर. हेलो जी. शेखर जी प्लीज़ सेंड मी दी टेलीग्राम लिंक. नेहरा क्लासेस सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे एक ग्रुप मिलेगा, एक चैनल मिलेगा, दोनों ज्वाइन कर लीजिए. अखिलेश यादव जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर RHCE सीरीज़. थैंक यू सो मच. सर कितने सेशंस रहेंगे एनसिबल के? लगभग 50 से 60 सेशंस मान के चलिए. अभी रफली एस्टिमेशन मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों या एक दो कम हो. जेनकिंस एंड एनसिबल आर सेम? नहीं, सेम नहीं है, डिफरेंट है. दिनेश विज नाइस सेशन. थैंक यू. PC Solver, so good evening. I used to share your Linux playlist to my friends. Some of them buy your subscription and got so much knowledge. Thank you so much PC Solver. रोशन सिंह जी गुड इवनिंग. नीलम चौधरी सर इस लेक्चर का स्टडी मटेरियल कहाँ अवेलेबल होगा? ये मैं गूगल ड्राइव पर आप लोग सभी लोगों को अवेलेबल करा दूंगा और आप लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन लाइक्स टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करने हैं सारे ही सेशंस पर. मैं अभी ये जो भी PDF जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शो किए हैं आज के सेशन में और आने वाले सेशंस में जो मैं यूज़ करूँगा, सभी का एक्सेस आप लोगों को मिलेगा. मैं बाकायदा उसका एक पब्लिक लिंक आपको प्रोवाइड कराऊँगा. और जितने भी लोग हमारे इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं यहाँ आपको प्रोवाइड किए देता हूँ, क्योंकि उससे आप सभी लोगों को अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे आसानी के साथ कि कब सेशन है. कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेशन डिले हो जाए, तो आपको आसानी रहेगी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए. तो इसका लिंक मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं यहाँ आपको भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ. मैंने चैट में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर. इन्फॉर्मेटिव सेशन. जावेद खान जी हाय. जयेश जी, प्रदीप जी, दिनेश विज जी 502 लाइक हो गए. थैंक यू जी. सर्वेश जी गुड इवनिंग सर. मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गया हूँ. मेरी अब कैसे प्रिपरेशन करें? RHCSA की बात कर रहे हैं या RHCE की बात कर रहे हैं? ये आपने यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं किया. अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके पास मेंबरशिप नहीं है, तो आपने आई थिंक RHCSA हमसे नहीं सीखा है. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारा RHCSA का प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा. तो आप मेंबरशिप लेके उसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से. जैसे मैंने बताया वो सारी चीज़ें कवर कीजिए, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, आपको नॉलेज भी होगी. हाउ मेनी लेक्चर्स विल बी देयर इन EX 294? यार नंबर मत काउंट करो, मैंने पहले भी आपको बताया 50 से 60 के आसपास होंगे. मनिंदर सिंह जी वेरी हेल्पफुल जी. हरी कृष्णा जी बोल रहे हैं सर एनसिबल का जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. एनसिबल का मतलब है कि ऑटोमेशन, और रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि RHCSA, मैंने अभी ये चीज़ शुरू में कवर भी की है, अगर आपने वहाँ ध्यान से सुना हो. RHCE यानी कि रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर कौन है? वो RHCSA वाला वो रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास ऑटोमेशन की भी नॉलेज हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ कैसे इंटीग्रेशन करना है उसकी भी नॉलेज हो, जो टास्क वहाँ मैनुअली किए जा रहे थे उनको ऑटोमेट करने की भी नॉलेज हो. तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें ही, या आप अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि RHCE का स्किल सेट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी. प्रदीप यादव जी ग्रेट बोल रहे हैं. फैजन जी मे योर चैनल ग्रो अनलिमिटेड फॉर योर गुड वर्क फॉर द सोसाइटी. थैंक यू फैजन भाई. इन्फिनिक्स कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. संदीप कुमार जी कह रहे हैं सर मुझे आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है. बहुत बहुत धन्यवाद. हिमांशु जी आई एम रेफरिंग योर ऐप टू आवर कोलीग्स टू लर्न रेड हैट ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू सो मच. AFS टुडे कह रहे हैं सर प्रे फॉर मी टुमारो आई विल अटेंड द RHCE एग्ज़ाम. चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. भगवान करे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा. अपने में बिलीव रखिए और आसानी से जाके एग्ज़ाम दीजिए. संदीप कुमार जी लिनक्स के मैंने आपके कुछ ही वीडियोस देखे हैं बट दिल खुश कर दिया. थैंक यू सो मच संदीप भाई. कुछ ही क्यों देखे हैं, सारे देखिए. आलोक शर्मा जी कह रहे हैं 506 लाइक हो गए सर. 515 हो गए हैं अभी.
थैंक यू सो मच। सूर्यकांत सिंह जी कह रहे हैं सर एक वीक में कितने सेशंस डिलीवर होंगे? 3 सेशंस होंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 9:30। मैंने बाकायदा चैनल आर्ट पे भी मेंशन किया हुआ है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। सुदर्शन जी कह रहे हैं RHCA फ्री कर दो। RHCA के तो सारे सर्टिफिकेशन हमने अभी डाले ही नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। RHCS से हमारे पास अवेलेबल है, EX358 के कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, और RHCA हम स्टार्ट कर रहे हैं। RHCA का कंटेंट हो सकता है आने वाले 1-2 साल में सारा मैं अवेलेबल करा पाऊँ। इन्फिनिक्स बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ यू वी गोट डायरेक्शन, थैंक यू सो मच। सुदर्शन जी कह रहे हैं RHCS से 9 फ्री कर दो सर। आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट कीजिए। RHC मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ अभी, और भगवान ने चाहा तो आने वाले टाइम में मैं RHCS से भी फ्री कर दूंगा, लेकिन चैनल को उस लेवल तक पहुँचने दीजिए कि मैं इस चैनल के बिना सस्टेन कर पाऊँ, तो उसके बाद मैं RHCS से भी फ्री कर दूंगा। और लेकिन फ्री करने में एक नुकसान ये है, मैंने पहले भी आपको बताया, लोग जो हैं वीडियोस डाउनलोड करके दूसरों को सेल आउट कर देते हैं, तो मेरी भी मजबूरी है कि मुझे मेंबरशिप वहाँ लगा के रखनी पड़ती है। सर प्लीज़ मेक अ सेशन ऑन जिम्ब्रा हाई अवेलेबिलिटी सर्वर। भाई अभी RHC पहले हम कवर करेंगे, ऑलरेडी हम सर्वर्स कवर कर चुके हैं। आने वाले टाइम में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका सेशन आपके लिए डाल दूंगा। कैन वी गेट एक्सेस ऑफ योर वीडियोज़ थ्रू ऐप ऑन लैपटॉप? ऐप के अंदर आप वीडियोज़ सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस में ही देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ हर डिवाइस पे देखना है तो आप यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन लें। फिर सूर्यकांत सिंह जी कह रहे हैं सर आई हैव गॉट 300 इन RHCS फ्रॉम योर ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट कंटेंट। थैंक यू सो मच सूर्यकांत जी, लेकिन आपने बताया नहीं हमें कि आपने कब क्लियर किया। आज ही आपने ये चीज़ हमें बताई, चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे कि आप RHCE का एग्ज़ाम भी इसी तरीके से क्लियर करें 100% मार्क्स के साथ जब भी आप कभी अपीयर हों। थैंक यू। इन्फिनिक्स कह रहे हैं यू डिजर्व मोर दैन एनी अदर फैसिलिटीज़ इन वर्ड, बिकॉज ऑफ यू वी लर्न लेट लिनक्स ईजिली एंड नाउ एंसिबल, आई एम मोर हैप्पी। थैंक यू सो मच। अमित पांडे कह रहे हैं नेक्स्ट सेशन शेड्यूल कर दीजिए। आज का तो ख़त्म कर लेने दो भाई, आज का ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट में शेड्यूल कर दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अमित भाई, मेरी जिम्मेदारी है। अभी मैं 12 बजे से पहले काम कर दूंगा। अभी ये सरप्राइज़ का अनाउंसमेंट नहीं किया है, वेट करना पड़ेगा आपको, मैं पहले सारे कमेंट्स ले लेता हूँ। अब देखिए मैं हर एक आदमी का कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, किसी का छूट जाए तो माफ़ी चाहूँगा। आपको इस तरह की ट्रेनिंग कहीं मिलेगी नहीं, सभी की क्वेरीज़ का आंसर देने की मेरी कोशिश रहती है अपनी तरफ से। अभिषेक तिवारी करें विच OS वी आर गोइंग टू यूज़ RHEL 9। IT बॉय थैंक यू सो मच सर, कीप इट मेंबरशिप फ्री, डेफिनेटली इफ यू विल कीप कंप्लीटिंग द लाइक्स टारगेट वीडियोज विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी मेंबरशिप। धनंजय तिवारी करें हाय सर गुड इवनिंग ग्रेट वर्क, थैंक यू। जावेद जी करें योर सच अ ग्रेट, थैंक यू। शेखर जी करें सर सेशंस एवरीडे होगा ना? एवरीडे नहीं होगा, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे होगा। भाई मैं मशीन नहीं हूँ, मुझे भी टेस्ट और डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगता है। ये जो काम मैं आपके लिए करता हूँ 1 घंटे में, उसके लिए मेरी कई घंटों की कई दिनों की मेहनत होती है पीछे, बाकायदा डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखना, उसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोज़ ही आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सर अगर मैं बेसिक लेवल की मेंबरशिप लेता हूँ तो लिनक्स की ऑल वीडियोस देख सकता हूँ? जी नहीं, RHCS के लिए आपको स्टैंडर्ड लेवल की मेंबरशिप लेनी होती है, बेसिक लेवल पर कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। सर आपको हैकिंग आती है? थोड़ी बहुत एथिकल हैकिंग की मुझे जानकारी थी, अभी मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए थे जिन पर मुझे स्ट्राइक पड़ गया और मुझे वो वीडियोस यूट्यूब से हटाने पड़े, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे RHCE पर ही, वो सब चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। आलोक मिश्रा जी सर एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है, जितने लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। हीरो यादव जी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, थैंक यू। वाहिद खान जी जो भी आपकी इश्यूज़ हैं वो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा टेलीग्राम में। बोल रहे हैं कि मेंबरशिप नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ। देखिए आपको अगर जो भी इशू है आप टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कीजिएगा इन्फॉर्मेशन, मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा। सूर्यकांत जी कह रहे हैं सर RHCE कितने मंथ्स तक चलेगा? 5 से 6 महीने। सर इन फ्यूचर एपिसोड गिविंग EX ऑन एंसिबल प्लीज सजेस्ट RHCS से सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वीडियोज़ फॉर रिव्यू बेटर प्रोसीडिंग। ओके, हेलो सर योर वे ऑफ टीचिंग इज़ सुपर, थैंक यू जी।
सर इज़ लिनक्स इम्पोर्टेंट फॉर हैकिंग? डेफिनेटली लिनक्स आपको आना चाहिए क्योंकि कली लिनक्स का उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। सर एंसिबल एंड टेराफॉर्म में कितना डिफरेंस है? इतना सा डिफरेंस है? नहीं, इतना सारा डिफरेंस है। देखिए, एंसिबल अलग है, टेराफॉर्म अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हम एंसिबल जब कंप्लीट कर लेंगे, आने वाले टाइम में आपको टेराफॉर्म की भी ट्रेनिंग्स हमारे चैनल पर हो सकता है देखने को मिले। सब कुछ हम कवर करेंगे, डेवऑप्स भी मैं आपके लिए लाऊंगा ही, मैंने आपको बोला हुआ है। तो सब कुछ आप सीखते चले जाएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसे नहीं बता सकता इतना सा डिफरेंस है या इतना बड़ा डिफरेंस है। अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं अलग अलग काम के लिए। तो आने वाले टाइम में जब आपको मैं टेराफॉर्म या बाकी सारे टूल्स लेके आऊँगा डेवऑप्स में, तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। आफ्टर आई हैव सीन योर DNS लेक्चर आई हैव सोल्व नियरली 10 to 13 P2 issues as well as I can able to configure new DNS server in our environment both in Linux and Windows. Thanks for it. Thank you so much Google INC. At least you should use your original name in your account. पुनीत कुमार जी गुड इवनिंग। देसी ट्रैवलर कह रहे हैं सर जी RSCSC की पूरी प्लेलिस्ट है क्या फ्री में? फ्री में नहीं है भाई साहब, स्टैंडर्ड लेवल मेंबरशिप पर अवेलेबल है। समारा जाफरी जी हेलो। हरेंद्र रावत जी ऑल वीडियोज़ अवेलेबल इन विच मेंबरशिप? ऑल वीडियोज़ आर अवेलेबल एट एक्सटेंडेड लेवल मेंबरशिप करेंटली बिकॉज सर्वर्स वीडियोज़ आर अवेलेबल एट एक्सटेंडेड लेवल। मोहसिन जी कह रहे हैं हेलो सर आई एम लिनक्स सिस्टम एडमिन, सो could you please tell me how can I go into DevOps? DevOps सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स को सीखने की कोशिश कीजिए, बाकायदा हैंड्स ऑन कीजिए उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में बैठने की कोशिश कीजिए, अप्लाई कीजिए DevOps की जॉब्स के लिए, तो आप इस तरीके से माइग्रेट कर पाएंगे। Naukri.com और LinkedIn पर अपनी प्रोफाइल रेगुलर टाइम पर अपडेट कीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। प्रशांत जी कह रहे हैं सर आई हैव सर्टिफाइड RHL 7 फॉर RHCSA, सो could you please let me know how can I take exam for RHL 8 for RHCE? Please suggest. Ideally, you should start with RHCSA. You can follow our Hindi playlist, and after that you can join this program, and then you can appear in certification exams. RHCSA का 9 पे दीजिए, फिर RHCE का दीजिएगा, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। लेकिन दीजिएगा 9 पे, 8 पे देने का फ़ायदा नहीं है। मतलब अब 9 आ चुका है मार्केट में, तो RHL 9 का ही एग्ज़ाम में आप अपीयर हों। सर आप RHCC दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एंसिबल भी RHCE का पार्ट है। RHCE हमने जो कवर किया है वो RHL 8 पे किया है, इंग्लिश में किया है। अभी हम हिंदी में कर रहे हैं, RHL 9 पे कर रहे हैं, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं, और एंसिबल ही पूरा RHCE के अंदर आपको देखने को मिलता है। अंकित चोपड़े जी सर 500 लाइक्स कंप्लीट हो गए, बिल्कुल 519 टू बी प्रिसाइज। गुड इवनिंग प्लीज़ स्टार्ट टेराफॉर्म ट्रेनिंग। रुद्रेश भाई ऐसा नहीं है कि अभी हम पहले RHCE कवर करेंगे, मैं ऐसे बीच में कोई ट्रेनिंग स्किप करके दूसरे पे नहीं जा सकता हूँ, आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा, सॉरी, क्योंकि RHCE का अनाउंसमेंट हमने बहुत पहले से किया हुआ है। पहले हम RHCE ही कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो बाकी डेवऑप्स के टूल्स हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो तब आपको टेराफॉर्म देखने को मिलेगा। जावेद खान कह रहे हैं सर आई जॉइंड एक्सटेंडेड लेवल मेंबरशिप, डू आई हैव एक्सेस टू एंसिबल इन इंग्लिश एंड स्टडी मटेरियल? डेफिनेटली यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोज एंड स्टडी मटेरियल, यू कैन रेज अ रिक्वेस्ट फॉर द सेम। हमजा जी सर RHCE 8 तो आ गया, अब RHCE दोबारा? भाई मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैं RHL 9 पे इसको कर रहा हूँ और हिंदी में कर रहा हूँ, और जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से कर रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम पे नेहरा क्लासेस सर्च कीजिए, ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। वेयर इज़ द वीडियो ऑफ VPN का वीडियो सर्वर ट्रेनिंग के अंदर है, सर्वर ट्रेनिंग वाली प्लेलिस्ट जाके देखिए, मिल जाएगा। संदीप कुमार मेरे दोस्त भावेश ने आपकी प्लेलिस्ट देख के उसने एग्ज़ाम क्लियर किया बिफोर 15 डेज़। आपके वीडियोस वास्तव में लाजवाब हैं, लोग बेकार में ही इधर उधर फीस पे करके ट्रेनिंग लेते हैं, वीडियोस और सुपर। मेरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाए, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मैंने मेंबरशिप क्यों लगा रखी है। मैंने अपने कंटेंट को बचा के रखने के लिए मेंबरशिप लगा रखी है, ताकि लोग उसको डाउनलोड करके उसका मिसयूज़ ना करें। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि हमें मेंबरशिप नहीं लगा के रखनी चाहिए, तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर किसी का।
फॉर टेस्टिंग पर्पज़ आई हैव चेंज माई नेम टू गूगल INC। चलिए ठीक है, टेस्टिंग करते रहिए। क्लाउड सोर्स, थैंक यू सर, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द डेवॉप्स प्लेलिस्ट। बिल्कुल, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग डेवॉप्स का वेट कर रहे हैं। हमजा जी सर, आप रेड हैट ओपन शिफ्ट भी अपने कोर्स में डालें। आने वाले टाइम में कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेवॉप्स भी इंक्लूड कर लूँ। अंसारी जी, आतिफ कह रहे हैं सर 599 वाली मेंबरशिप में क्या प्रोवाइड होगा? उसमें पूरा RSC का स्टडी मटेरियल और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आतिफ इलियास, थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। मोहम्मद सलमान जी, सर डेवॉप्स भी आप ही टीच करना, फिर आपको 5-6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। शमसारा जाफरी, सर एंसिबल का अलग से सर्टिफिकेशन है क्या? आप RSC कर लें, वो सफिशिएंट है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ सर्टिफिकेशन करिए ही मत, आप स्किल्स गेन करने की कोशिश कीजिए। हिमांशु जी, टेल अस द सरप्राइज। चलिए, आपके सभी के कमेंट्स अब ले लिए हैं मैंने, तो क्योंकि कल हमारे चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट हुआ था, तो उसी के लिए एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, और मैं इसका नोटिफिकेशन भी डाल दूँगा। तो पहला तो सरप्राइज़ ये है कि 25,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बनने की खुशी में हमने अपने ऐप के अंदर 25% का फ्लैट डिस्काउंट ऑफ़र डाल दिया है, जो कि 1 दिन के लिए वैलिड है। कल रात 12 बजे तक आप सारे कोर्सेज़ पर 25% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के प्लान लें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर वहाँ आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ आप 600 रुपये की मेंबरशिप लेते हैं RSC के लिए 1 महीने की, वहाँ अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा की मेंबरशिप लेते हैं तो वो बहुत ही कम अमाउंट में, लगभग 10% या 20% अमाउंट देकर ही आप उसको अवेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 3 महीने की लेते हैं तो वहाँ उसका प्राइस है अभी आई थिंक 499 पर मंथ, तो 1500 में वो आपको पड़ती है। तो आप उस पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट वाउचर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मेंबरशिप प्लान के ऊपर। तो अगर आपको एड्स नहीं देखने हैं और आप फ़ोन में देख के सीख सकते हैं, तो आप बेटर है कि आप YouTube पे मेंबरशिप ना लेके ऐप में ले लें। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ऐप के अंदर जो वीडियो प्लेयर है उसमें चेंजेस करा दिए हैं, फास्ट फॉरवर्ड और रिवर्स का ऑप्शन मैंने वहाँ इंक्लूड करा दिया है। तो आप अपने ऐप को अपडेट कर लें और वहाँ आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, डिस्काउंट ऑफ़र मैंने रिलीज़ कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी मैं अभी आप लोगों को पुश करने वाला हूँ। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से आप लोगों को, मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूँ यहाँ से। तो 25% का फ्लैट डिस्काउंट आपको वहाँ हर एक प्लान के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब एक तो अनाउंसमेंट ये था। दूसरा अनाउंसमेंट ये था, पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आप 1000 लाइक्स कर देंगे तो हम ये वाले RSC की जो ट्रेनिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करेंगे। लेकिन बाद में मैंने आपको कहा था कि आप 500 लाइक्स भी अगर कर देते हैं तो हम इस ट्रेनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट ही डिलीवर करेंगे और सभी के लिए ट्रेनिंग फ्री रहेगी। अब इसमें मैं आपको और थोड़ी सी रियायत देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 400 लाइक भी कर देंगे सेशन के स्टार्ट होने से पहले तक, तो ये ट्रेनिंग हमेशा फ्री रहेगी। तो ये क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर कल हमारे कंप्लीट हुए और आज हमें स्टार्ट करना था RSC, तो इसी के लिए मैंने आपका जो ये ऑप्शन है आपको दिया है कि आप 400 भी कर देंगे तो मैं उसको 500 मान लूँगा। तो ये एक आपके लिए सरप्राइज़ वाली चीज़ थी जो मैंने यहाँ आपके लिए रखी थी। तो आई होप दोनों से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐप के अंदर डिस्काउंट से भी और इससे भी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो नेक्स्ट सेशन है यानी कि सेशन नंबर 2, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा उसमें हम एंसिबल का इंट्रोडक्शन लेकर आएंगे। मैं आपको बताऊँगा कि एंसिबल क्या है, इसकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, हमें एंसिबल की क्यों ज़रूरत पड़ी, कौन से आर्किटेक्चर पर एंसिबल काम करता है, एंसिबल का आर्किटेक्चर क्या है, पुश बेस्ड है या पुल बेस्ड है, अगर पुश बेस्ड है तो कैसे है, कैसे ये अलग है दूसरे टूल से, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम एंसिबल में यूज़ करते हैं, एंसिबल कैसे काम करता है, एंसिबल का डेवऑप्स में क्या रोल होता है,
तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। उसके बाद जो थर्ड सेशन आएगा उसमें मैं आपको एंसिबल का इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा और कैसे आप अपनी कस्टम इन्वेंट्री फाइल्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में एडोब कमांड्स के बारे में बात करेंगे, फिर एंसिबल मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे, फिर एंसिबल प्लेज के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि YML क्या है, YML क्या सिंटैक्स कैसे हम फॉलो करते हैं, कैसे हम प्लेबुक्स लिखने के लिए YML का यूज़ करते हैं, फिर हम प्लेबुक्स लिखना सीखेंगे, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। फिर एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कैसे लिखा जा सकता है, उनमें चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इसी तरीके से सीरीज़ आगे चलती रहेगी। तो जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम आपके लिए एंसिबल का इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, एंसिबल को बेहतर तरीके से डिटेल में जानेंगे और उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कैसे ये अलग है दूसरे टूल से, ये सब कुछ हमें सीखने को मिलेगा। कुछ और कमेंट्स आए हैं वो ले लेते हैं, फिर आज के सेशन को बंद करते हैं। गोट अ नोटिफिकेशन, रुद्रेश जी कह रहे हैं हम गोट इट। IT बॉय कहना है सर पुट वाटर मार्क ऑन योर वीडियोस। वाटर मार्क की ज़रूरत नहीं है, उससे फिर डिस्ट्रैक्शन होता है और मैंने ऑलरेडी लोगो वगैरह लगाया हुआ है। देखिए वाटर मार्क से कुछ नहीं है, जिसे वीडियोज़ को बेचना है वो फिर भी बेच देगा, क्योंकि वाटर मार्क का यूज़ उसी के लिए है कि कंटेंट को कॉपी करके कोई रीअपलोड ना करे। तो अगर कोई रीअपलोड करेगा वो तो मुझे पता चल ही जाएगा, कॉपीराइट मैच टूल होता है यूट्यूब में। लेकिन हमारा मोटिव है अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ, ये ट्रेनिंग इस तरह की आपको कहीं नहीं मिलेगी। इनफैक्ट यूडेमी वगैरह पे भी आपको इस तरह के कोर्सेज मुश्किल से मिलेंगे। द ऐप डज नॉट लेट मी गेट रजिस्टर फ्रॉम UK मोबाइल फ़ोन नंबर। यू कैन मेंशन द डिफरेंट मोबाइल फ़ोन नंबर देयर। मोदी परचेज्ड बेस्ड पुश बेस्ड आर्किटेक्चर, ओके यस। इलियास जी कह रहे हैं ऐप डज नॉट लेट मी रजिस्टर। देखिए अगर आप ऐप में रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, आप फ़ोन नंबर चेंज कर दीजिए, दूसरा नंबर डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। वाओ सर अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जनरस। एंसिबल के कितने सेशंस होंगे? एंसिबल के 50 से 60 सेशंस होंगे, 8-10 बार मैं बता चुका हूँ इस सेशन में। चलिए तो अब आज के सेशन में इतना ही, और आप सभी लोगों ने लाइक टारगेट भी कंप्लीट किया, 100 से ज़्यादा लोग लगातार सेशन पर भी थे। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और सेशन को ज्वाइन किया। मेरी कोशिश अपने तरफ से यही रहेगी कि जो कंटेंट है वो सबसे अच्छा रहे, आसानी से समझ में आने वाला रहे। आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा लंबे सेशंस ना हो, इस पर मैं फोकस करूँगा और इस चीज़ पर भी मेरा फोकस रहेगा कि अच्छे से अच्छा उसका डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। तो लाइक्स टारगेट आप कंप्लीट करते रहिएगा, बार बार मैं भी नहीं कहना चाहता हूँ और मैं आगे कहूँगा भी नहीं। अब आप लोगों को खुद ही ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे कहे बिना ही उसको कवर करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज के सेशन को बंद करूँ, मैं एक बार से दोबारा आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन इसलिए ऑन कर लीजिएगा ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको समय से मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा एंसिबल की ट्रेनिंग के लिए। और सेशंस जो हैं वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको यहाँ लाइव में ही डिलीवर किए जाएंगे 9:30 पर इंडियन टाइम के हिसाब से। तो सेशंस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कम्युनिटी टैब भी आप समय समय पर विजिट किया करें, वहाँ आपके लिए बहुत कुछ मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए अब आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और जो नेक्स्ट सेशन है वो हम कंडक्ट करने वाले हैं फ्राइडे को 17 तारीख को 9:30 पे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन।